हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से क्लास 12 के कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के पार्ट 4 पर बात करने वाले हैं। पार्ट 3 तक हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल रेखा और आपका किसी भी बिंदु आवेश कारण किसी भी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने क्या कर लिया, ये निकाल लिया है। आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? एक काम करते हैं, इसको एक फिगर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें, ये जो होता है, मान लीजिए कि ये एक दो बिंदु आवेश है, एक पर माइनस क्यू है और एक पर प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है वो 2l है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l या 2l है। और मान लेते, और देखिए इसमें खास बात क्या होगी, जो द्विध्रुव होगा ये हमेशा माइनस आवेश की तरफ से किस तरफ होगा? p की तरफ, प्लस q की तरफ। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि जो इसकी दिशा होगी उसी दिशा में हम p को क्या कर देंगे? दिखा देंगे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं या वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक ऐसा निकाय जिसमें दो बिंदु आवेश, इसको ध्यान से देखिएगा, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। क्या करें? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों। एक आवेश अथवा दो आवेश, एक आवेश अथवा दो आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। अगर परिभाषा के अकॉर्डिंग मान लिया जाए उस फिगर में कि आपका दो आवेश है और उनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। यहाँ पर मान लिया जाएगा, माना दो बिंदु आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू है, उनके बीच की दूरी 2l है। तब अब देखो, जब यहाँ बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की तो ये आएगा P। परिभाषा क्या कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के गुणनफल या एक आवेश, तो एक आवेश दोनों में से कोई भी ले लेंगे Q, और ये चीज हम जब गुणा करेंगे Q गुणे में उसके बीच की दूरी, तो यह आ जाएगा P = 2ql। अब यहाँ पर देखिए इसके मात्रक की अगर हम बात करें, द्विध्रुव का मात्रक, अगर मात्रक की बात करेगा तो मात्रक यहां से आएगा कूलाम मीटर, और इसी के साथ साथ अगर इसकी बीमा की बात करेगा, इसके साथ किसकी बात करेगा? बीमा की बात करेगा, तो बीमा इसका आता है आपका, यहां से देखिए LAT। L मीटर की बीमा और कूलाम की बीमा होती है 80। अब इसके साथ साथ में अगर कुछ और भी बातें करें तो जो ये द्विध्रुव होता है ये एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका डायरेक्शन फिक्स है, इसका डायरेक्शन है माइनस क्यू की तरफ से हमेशा प्लस क्यू की तरफ क्या होता है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम क्या ज्ञात करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है वो दो प्रकार से ज्ञात की जाती है। पहला
पहला जो ज्ञात किया जाता है वो अक्षीय स्थिति पर ज्ञात किया जाता है। पहला जो ज्ञात किया जाता है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब है कि ये देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसा है ना, अक्ष मतलब इसी के समांतर इधर कहीं रखा होगा, ठीक है। और दूसरा जो ज्ञात किया जाता है वो होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय मतलब होता है ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये इस तरफ रहेगा तो ये अक्षीय स्थिति कहलाएगा, या इसके ऊपर या नीचे की तरफ चला जाएगा तब ये चीज हमारी कहलाती है निरक्षीय स्थिति। हम दोनों चीजों को चेक करेंगे कि कब अक्षीय स्थिति में होता है और कब आपका निरक्षीय स्थिति में होता है। बात समझ में? ठीक है, हम इसके आगे देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक अक्षीय स्थिति में और एक निरक्षीय स्थिति में। हम सबसे पहले बात करेंगे अक्षीय स्थिति की। अब यहां पर देखिए, अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहला हम क्या करेंगे, इसका फिगर बना लेंगे, ठीक है। फिगर बनाने के बाद हम यहाँ पे कुछ चीजें मान के करेंगे, क्योंकि यह हमेशा याद रखिएगा डेरिवेशन को करने के लिए कुछ चीजें हमेशा मानी जाती हैं। सबसे पहला काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं। हम फिगर बनाते हैं, माना, देखो हम जो बोल रहे हैं वही मानना पड़ता है। माना दो बिंदु ए व बी है, ठीक है। ए पर -q जबकि बी पर +q आवेश रखा गया है। दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी 2l है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, ठीक है। माना ए बी का एक मध्य बिंदु है जो कि आपका क्या है, O है, ठीक है। O से R दूरी पर, यहाँ पे मान लेते हैं कितनी दूरी है, ये R दूरी पर। R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब यहां पर देखो, ये +q आवेश है, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर, जिसको हम क्या मान लेंगे, E1। और ये देखो, ये -q है, -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस दिशा में होगी, जिसको हम क्या मान रहे हैं, E2 मान रहे हैं। बात समझ में आ गई? इतना मानने के बाद हम डेरिवेशन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। चलिए, हम एक बार जो लिखे हैं, जो फिगर बनाए हैं, वही फिगर की चीजों को हम मान ले रहे हैं। माना दो बिंदु ए व बी है, ठीक है। ए पर -q तथा बी पर +q आवेश स्थित है, ठीक है। ए पर -q तथा बी पर +q आवेश स्थित है। ए व बी के बीच की दूरी दूरी 2l है, उनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। माना ए व बी का मध्य बिंदु माना ए व बी का मध्य बिंदु O है, ठीक है। जिससे 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 अक्ष की दिशा में, या हाँ, जिससे अक्ष की दिशा में, या सीधे लिखो, जिससे R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
वैल्यूड छेद की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले हम क्या कर लेंगे, माइनस ई आवेश के कारण क्या ज्ञात करेंगे, वैल्यूड छेद की तीव्रता, फिर ज्ञात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण वैल्यूड छेद की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इसके कारण वो क्या है आपकी ई माइनस, पहले क्या करते हैं प्लस से मानते हैं, ठीक है, प्लस का इवन। अब इवन बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान में आर का स्क्वायर, ये आता है। अब आर जो है वो आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी होती है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। अब माइनस क्यू आवेश है जैसे कि ये है, सॉरी प्लस क्यू आवेश है यहाँ से, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, लेकिन हमें देखो यहाँ तक की दूरी पता है, तो हम क्या कर देंगे इस दूरी में से इतनी दूरी घटा दें, क्योंकि जब ये मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी आएगी वो क्या हो जाएगी एल। तो आर में से अगर हम एल को घटा दें, इतनी दूरी घटा दें, तो हमको बी और बिंदु पी के बीच से क्या मिल जाएगी, दूरी। तो ये चीज हमारा जो है ये क्यू बटे में हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां पर दूसरी चीज माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां पर देखिए ये चीज हमारी हो जाएगी E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर प्लस यल का होल स्क्वायर। देखो जब यहाँ पे आर का मान रखेंगे इसके लिए, तो देखो हमें यहाँ बिंदु P से लेकर सिर्फ O तक की दूरी पता है जो कि क्या है आर। अगर हम यहाँ से, क्योंकि हम जानते हैं ये मध्य बिंदु है वो, तो ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी आपकी L। तो अगर हम आर में कितना जोड़ दें, L जोड़ दें, तो हमें किसकी दूरी मिल जाएगी, माइनस क्यू आवेश के कारण। तो ये मिल गया हमारा, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। बात क्लियर है, ठीक है। अब एक काम कर लेंगे, मान लेंगे माना बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगी तो E इक्वल टू हो जाएगा E1। दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ठीक है। एक देखो इस डायरेक्शन में है और एक आपका इस डायरेक्शन में है। तो अब इसमें क्या करेंगे, जब विपरीत है तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे से माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए E1 माइनस क्या हो जाएगा E2। अब समीकरण 1 और 2 से मान रख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से मान रख लेते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे में आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारा इतना हो जाएगा। दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों में E बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये कॉमन लेने लायक चीज है, जो अंदर बच्ची उसको छोड़ दो। 1 बटे में आर माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस 1 बटे में आर प्लस एल का स्क्वायर, इतना हो जाएगा हमारा। अब इसका हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं और इस वाले का यहाँ पे गुणा कर लेते हैं और इन दोनों का आपस में फिर ये गुणा करेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्शन दिखा देता हूँ कैसे किया जाएगा। इसका गुणा यहाँ पर, इस वाले का यहाँ पर, और इन दोनों का कर देते हैं आपस में, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका E बराबर क्यू बटे में 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा। इसका जब यहाँ पे करेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर अपान में आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है।
इतना समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए कि डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है तो ये चीजें हमें मिटानी होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको, ये चीज जो ओपन होगा ये ओपन हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, ये ओपन हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, और ये ओपन हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर पर। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, e बराबर q बटे में 4 पाई एफ आइलन नॉट। यहाँ पे इस चीज की बात करेंगे तो r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, इस माइनस का अंदर गुणा कर लेंगे, जो चीजें माइनस में आएंगी वो प्लस में हो जाएंगी, जो प्लस में आएंगी वो माइनस में हो जाएंगी। तो यहाँ पे एक जैसे हम जानते हैं माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर देखिए r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा 2rl, और अपान में ये चीज हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस में तो रहने देते हैं r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो चीजें कट रही हैं उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, r से r और l से l कट जाएगा। तो देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं, इक्वल टू क्यू बटे में 4 पाई एफ आइलन नॉट, यहाँ पे चीजें आ जाएंगी 4rl, ठीक है, या 2rl यहाँ से 2rl यहाँ से, ये हो जाएगा r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे हम इस चीज को क्या, इस चीज को अंदर लिया जाए और इस चीज को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू 2ql इनटू में r, और इस पूरे का बटे में r का स्क्वायर l का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, q2 यहाँ से गया था अंदर तो फिर से तुम्हारा 4rl आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए द्विध्रुव से, विद्युत द्विध्रुव हम क्या जानते हैं, P बराबर 2ql। अगर इस चीज को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर ये चीजें कॉमन है, ठीक है, तो हम मान को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, जो कि हमारा E इक्वल टू 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर देखिए इसको हटा देते हैं ब्रैकेट को, यहाँ पे आ जाएगा 2pr बटे में r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए उधर वाले को भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ नहीं किया गया है, हमने मान लिया है कि एक बिंदु P है जिसमें वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता कितनी E है, तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से माइनस हो जाएगा। जब माइनस होगा तो उसका मान रखेंगे तो इतना आएगा, तो हम इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर, इन दोनों का आपस में करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसको मैंने कहा इसको ओपन कर देंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर और दूसरे को a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। हमने ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद इस माइनस का गुणा करेंगे, जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा वो प्लस में आ जाएगा। तो माइनस और प्लस वाली चीजें कट जाएंगी आपस में, सिर्फ प्लस वाली चीजें आपस में क्या करेंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे r का स्क्वायर l का स्क्वायर का होल स्क्वायर बचेगा, सिर्फ ऊपर बचेगा 4rl। तो हमने q का अंदर गुणा कर लिया, q का अंदर गुणा करके इसको तोड़ दिया, 2 गुणे 2 में, तो 2 गुणे 2 हो गया, ql इंटू में आ गया r। हम जानते हैं p बराबर क्या होता है 2ql, हमने मान को रिप्लेस कर दिया, जहां पे 2ql था हमने वहां पे रख दिया p। अब इसके आगे देखने के लिए मिटा रहा हूं, p बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2pr, नहीं काम करते हैं इसके आगे हम मान लेंगे। अगर देखा जाए ध्यान से तो r जो दूरी है वो l की तुलना में काफी बड़ी है, तो हम ऐसे मानेंगे r मोर ग्रेटर देन l, r मोर ग्रेटर देन l, r दूरी l दूरी r की तुलना में नगण्य है। नगण्य का मतलब होता है ना के बराबर, यानी कि l बराबर क्या मान लेंगे 0। जब ये मान यहां वाले इस समीकरण में रखा जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा E बराबर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटे में यहाँ पे आ जाएगा r के पावर 4, ऐसे करके। तो ये दो का आपस में गुणा होगा तो इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं r के पावर कितना 4। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे रखेंगे l बराबर 0 तो r स्क्वायर में से जब 0 घटाएंगे तो सिर्फ तुम्हारा क्या बचेगा r स्क्वायर, और r स्क्वायर का वर्ग कर रहे हैं तो इसका जब करेंगे तो ये दोनों पावर आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, तो r के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर है। ध्यान से देखिए एक r यहाँ पर है और एक r यहाँ पर है, तो ऊपर नीचे कट जाएगा,
ई इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 थ्रू पी इंटू में आर का क्यूब। ये आपका आ जाएगा अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इतनी बात समझ में आई। इसको एक बार खुद से रिवीजन करेंगे तो ये डेरिवेशन आपको आ जाएगा। यूपी बोर्ड के एग्जाम के नजरिए से ये क्वेश्चन या कहें तो ये डेरिवेशन बड़ा बढ़िया है, क्योंकि हर साल हर दूसरे साल ये आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। दूसरी स्थिति के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा है निरक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। जब देखिए इसकी बात करेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे हम, यहाँ पे काम कर लेते हैं, मान लेते हैं फिर से मान लेंगे दो बिंदु हैं ए व बी। ए पर फिर से माइनस क्यू आवेश रखेंगे, बी पर फिर से क्या रखेंगे? प्लस क्यू आवेश रखेंगे। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी फिर से क्या मानेंगे हम? 2l मानेंगे। बस इस बार क्या होगा कि मान लेंगे कि इसका मध्य बिंदु जो है O है। मध्य बिंदु क्या है? O है। तो जब O होगा मध्य बिंदु इस 2l का, तो ये दूरी यहां से A से O तक की l हो जाएगी और यहां से भी यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। माना बिंदु O से लंबवत दूरी का मतलब यहाँ ऊपर की तरफ एक बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, यहाँ पे दूरी क्या है? P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। बात समझ में? अब यहां पर देखेंगे, जब इस चीज की बात करेगा तो हम इसे कैसे बताएंगे? अब यहां पर देखो, इसके कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही होगी और इसके कारण भी इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही होगी। दोनों में खास बात क्या होगी कि ये जो प्लस आवेश है इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की दिशा में होगी, और माइनस क्यू आवेश जो है ये आपकी किस तरफ होगी? इसकी तरफ होगी। इसका जो होगा इससे दूर जाएगा और इसका जो होगा इसकी तरफ होगा। तो अगर हम इसको बनाएं तो देखो ये आएगा, और थोड़ा अच्छा हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पर देखें ये हो जाएगा। अब देखो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो इस दिशा में होगी, जो कि हमारा क्या होगा? E2, और ये इस दिशा में आएगी जो कि होगा हमारा E1। ये बिंदु हमारा क्या हो जाएगा? P। अब चलिए, अब यहाँ फिर से इसको मानना पड़ेगा, तो हम इसको फिर से मानते हैं। माना दो बिंदु A व B हैं। बिंदु A पर माइनस क्यू तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माइनस क्यू पर बिंदु A पर माइनस क्यू तथा बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश रखा है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। बात समझ आ गई? अब यहां पर देखो, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है तो हम मान लेंगे कि इसका एक मध्य बिंदु क्या है? O है। मध्य बिंदु O है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमें जहां क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहां पर देखें अब क्या करेंगे? माइनस प्लस क्यू आविष्करण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई क्यू बटे में, यहाँ पे जब दूरी रखने की बात आएगी तो यहाँ से देखो ये दूरी हमें यहाँ से यहाँ पता है, यहाँ से यहाँ पता है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये हमें चाहिए सबसे शॉर्टेस्ट दूरी। शॉर्टेस्ट दूरी आपका क्या है, बीपी, ये हमारी शॉर्टेस्ट दूरी है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, कर्ण है ये आधार है और ये लंब है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब कर्ण का मान निकालेंगे तो देखो कर्ण यानी बीपी बराबर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, लंब यानी कि ये वाला ओ पी का स्क्वायर फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर। अब बी पी इक्वल टू अंडर रूट में ओपी हमारा कितना दे रखा है, आर का स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारा क्या, एल का स्क्वायर। तो देखो बीपी यानी कि ये वाली दूरी जो है वो आ जाएगी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। जब यही निकालेंगे इसके लिए भी, तो इसके लिए भी दूरी आएगी आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसमें कोई अलग परिवर्तन नहीं होने वाला है। बात समझ में? तो यहाँ पे दूरी कितनी मिल गई हमको, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इस चीज को होल स्क्वायर की वजह से इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एफ फाइलन नॉट क्यूब बटे में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब फिर से ठीक इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब इस चीज की बात करेंगे तो ये तो हम E1 मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा E2। तो E2 के लिए भी निकालेंगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एफ फाइलन नॉट क्यू बटे में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर का, और ये समीकरण नंबर क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब हम बिंदु मानेंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेंगे कितना है, क्या है आपका E है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, माना बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E है। तब जब देखो इस चीज को माना जाएगा तो यहां पर एक चीज आपका फिर से आएगा, ध्यान से देखिए, दोनों दिशा एक दूसरे के ना तो विपरीत है और ना ही एक दूसरे की दिशा में है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, अब यहाँ पे किया क्या जाएगा कि हम इन दोनों का कर देंगे वेक्टर वियोजन। अब वेक्टर वियोजन को देखो हम कैसे समझेंगे, देखिए हमारा ये दे रखा है, काम करते हैं इसको मिटा देते हैं। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए, ये दे रखा है वेक्टर E1। हम जानते हैं किसी भी वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन में हो तो उसका जब हम वेक्टर वियोजन करते हैं तो एक वेक्टर उसका ऊर्ध्वाधर जाता है और एक जाता है क्षैतिज। एक ऊर्ध्वाधर जाएगा जो कि हमारा ऐसा होगा और एक क्षैतिज जाएगा जो कि हमारा ऐसा होगा। ये होगा हमारा E1 sin थीटा और ये वाला होगा E1 cos थीटा। और जब E2 हमारा देखिए इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पे E2 देखिए, E2 को जो हम फिर से क्या करेंगे, इसका वेक्टर वियोजन करेंगे तो देखिए एक वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा जो कि हमारा होगा E2 sin थीटा, लंबवत है, और एक इधर आएगा जो कि हमारा होगा E2 cos थीटा। तो ध्यान से देखा जाए कि जब हम इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मानेंगे तो यहाँ पर वेक्टर वियोजन करने के बाद हमें एक मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और एक दूसरे के दिशा में समान है, तो हम ये वाला ले लेंगे E1 cos थीटा इंटू में E2 cos थीटा। तो यहाँ पे देखिए E बराबर आपका आ जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इतना आपका आ जाएगा। अब चलिए हम मान रख लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से इसका मान रखेंगे तब क्या होगा। देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से
मान रखने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से मान रखने पर, तो E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा E2 की जगह पर एक cos थीटा रहेगा, E2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर इंटू में cos थीटा, इतना आ जाएगा हमारा। अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें सारी A to Z चीजें कॉमन है, बट हम फिर भी यहां से सिर्फ कुछ चीजों को कॉमन लेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये पूरा कॉमन ले लीजिए। यहां से क्या किया जाएगा, पूरा कॉमन ले लिया जाएगा। पूरा कॉमन लेने के बाद यहाँ पे बचेगा cos थीटा प्लस में cos थीटा। देखिए cos थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा 2 cos थीटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ से फिर से मान निकालेंगे। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे रखा है तुम्हारा L, और कर्ण कितना दे रखा है L का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए जो cos थीटा का मान होता है वो होता है आधार बटे में कर्ण। इस त्रिभुज की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे आधार तुम्हारा कितना है L है, और कर्ण कितना है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। cos थीटा L अपान में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये हमारा इतना आ जाएगा cos थीटा का मान। ये मान जब यहाँ पे पुट करेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2L अंडर रूट में आ जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ पे जब इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब इस चीज को हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यूब बटे में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2L और इस पूरे का पावर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और इस पूरे का 1/2। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, तो दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा 3/2। तो देखिए E बराबर इस चीज को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2QL अपान में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और इस पूरे का 3/2। अब यहां पर देखिए फिर से वैद्युत द्विध्रुव लेके आ जाएंगे हम, विद्युत द्विध्रुव जो कि P बराबर होता है 2QL। जब विद्युत द्विध्रुव होता है 2QL, देखिए इसको सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए ये दोनों चीजें, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे जहाँ पे 2QL है वहां पे आपका क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पे आ जाएगा P अपान में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और इस पूरे का 3/2, इतना हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, मान लेंगे, फिर से क्या करेंगे, हम मान लेंगे R मोर ग्रेटर देन L, अर्थात R की तुलना में L नगण्य है, अतः L इक्वल टू क्या है आपका 0 है। जब L इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हम कितना रखेंगे, L इक्वल टू 0। जब ये रखा जाएगा तब E बराबर, जब यहाँ पर रखा जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा R, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा R और का स्क्वायर, और इस पूरे का पावर R/2, क्योंकि जब यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 इसमें ऐड करेंगे तो सिर्फ R का स्क्वायर बचेगा और इसका पावर बचेगा। अब ये है 2 गुणे में 3/2, तो ये दो आपस में कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3। तो E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटे में R के पावर कितना 3। ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो भी किस स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर।
अब देखिए अर्थात अगर पूछ लेते हैं निरक्षीय और अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर अधिक होगी, तो अक्षीय में क्या होगा, अधिक होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय से क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि ये है 1/4πε0 2p r का क्यूब, और ये है 1/4πε0 p/r का क्यूब। ठीक है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, जहां अक्षीय स्थिति में अधिक होगी और निरक्षीय स्थिति में क्या होगी, आपकी कम होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।